सभी मुक्ति भक्ति के हंसों को, प्रेमी सज्जन भाइयों को सतनाम साहिब बंदगी। आज मुक्ति भक्ति में जो सबसे बड़ी उलझन, समस्या, दुविधा और एक प्रकार से यूं समझ लेते हैं कि एक महाअंधकार, जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या अंधकार है? मुक्ति भक्ति के लिए, उस सत्य भक्ति को जानने के लिए किसकी शरण में जाएं? अगर शरण में हैं तो भी संशय, दुविधा बनी हुई है। हम चाहे किसी से कहें या ना कहें, लेकिन दुविधा हमारे अंतःकरण में है। आज इसी का निराकरण सतगुरु कबीर साहिब के एक शब्द से खुलासा, सतगुरु कबीर साहिब तो बिल्कुल खुलासा करते हैं। फर्क यही है, हम ना तो सोचते हैं, नहीं समझते हैं, बस मान के बैठ जाते हैं। अब सतगुरु कबीर साहिब ने हमें माध्यम बनाया, आप साहिब के उपदेशों को सुन रहे हैं। और कई भाई ऐसे सवाल कर देते हैं जिसके लायक तो हम कभी थे ही नहीं और ना है, तो ऐसा क्यों क्यों वो मान के बैठ गए? भाई यहां कुछ है, मानना नहीं है, बात जानने की है। सतगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, समझ सरी की बात है, कहन सरी की नाही। ध्यान दीजिएगा, सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, समझ सरी की बात है, कहन सरी की नाही। जेते ज्ञानी देखिए, तेते संशय माही। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने जितने ज्ञानी देखे हैं सभी संशय में, दुविधा में फंसे हुए हैं और फंसे हुए 84 में चले जाते हैं। कह रहे हैं तो समझ सरीकी की बात है। समझ सरीकी की बात है, कहन सरीकी की नहीं है। कह रहे कहने की बात नहीं है, ये शब्दों के द्वारा सारा जीवन हम समझते रहें और दूसरों को समझाते रहें, ये तो संशय है। आज इसी से निकाल रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब। और हमें उम्मीद है जो वाकई मुक्ति भक्ति के और सतगुरु कबीर के और परमात्मा के जो जिनके घट में प्रेम है, वो तो जरूर समझ जाएंगे। आज समझने का मतलब है वो भ्रम से निकल जाएंगे। शब्द लेते हैं फिर उसको समझते हैं। देखो, बने रहोगे तभी समझ में आएगा। सतनाम साहिब बंदगी। देह निहारत दिन गयो, देह निहारत दिन गयो, माटी छुई न जाए। इंद्रन पोसत स्वाद ते, सहतई में तई खाए। अर्थ लगावे मन मुखी, अर्थ लगावे मन मुखी, जग में साधु कहाए। बिन देखे सत्य पुरुष के, मर 84 जाए। देह निहारत दिन गयो, माटी छुई न जाए। बिन देखे सत्य पुरुष के,
मर 84 जाए। मान बढ़ाई में पड़े मन में बहुत गुमान, मान बढ़ाई में पड़े मन में बहुत गुमान। गुरु भय है जगत में मरे फिर नाही ठिकान, गुरु भय है जगत में मरे फिर नाही ठिकान। ज्ञान कथे समझावई, ज्ञान कथे समझावई, फिकर ने छूटी पेट। ज्ञान समय ज्ञान कथे समझावई, फिकर ने छूटी पेट। ऐसा खाना हराम है, ऐसा खाना हराम है, आप को देखो। दे निहारत दिन गयो माटी छुई न जाए, दे निहारत दिन गयो माटी छुई न जाए। खाना तबे हलाल है सत्य पुरुष को देखो, खाना तभी हलाल है सत्य पुरुष को देख। बिन देखे जीव न तरे, बिन देखे जीव न तरे, मरे काल मुख लेखो। खाना तभी हलाल है सत्य पुरुष को देखो। तो प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब ने बड़ा खुल के और करीब हमारे लायक जितना ज्ञान जरूरी है, सत्य उपदेश जरूरी है, इस शब्द में समेट दिया है। बस बात है, बात समझ सरीखी की है। अब हमने गा दिया, आपने सुन लिया, बात खत्म। कल को फिर हम और नई वाणी लाएंगे। देखो, अगर हमारे अंदर गुरु बनने की लालसा जागृत हो जाती है, जिस दिन हो गई तो समझ लीजिए थोड़ा बहुत नहीं, पूरे महाजाल, माया के महाजाल में हम फंस जाएंगे। सतगुरु निर्लिप्त रहता है, उनके गुणों को हमें धारण करना है। सतगुरु निस्वार्थ निष्कर्म भाव से वो इस संसार में जीवों का उद्धार करते हैं। उन्हें किसी मान बढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, कोई खंड ब्रह्मांड सतलोक खड़े करने की उन्हें यहां आवश्यकता नहीं है। वो तो उस शब्द से आते हैं, उस शब्द में ही नित्य प्रतिदिन 24 घंटे उसी में मग्न रहते हैं। उनके पास इतना समय ही नहीं है कि बिल्डिंगें खड़ी की जाएं। शिष्यों से सेवा ली जाए, शिष्यों की सेवा की जाए, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। वो सतगुरु ये काम करने थोड़ी आए हैं। आइए सुनते हैं। कह रहे, दे निहारत दिन गयो माटी छुई न जाए, इंद्री पोषक स्वादिते सहते ही महते ही खाए। सतगुरु कबीर साहब चेतावनी देते हैं। गुरु लोगों को चेतावनी है, साधु संत महात्माओं को चेतावनी है। हे अवधूत, हे योगी गुरुवा लोगों, हे मनमुखो, इस मिट्टी के शरीर को अपना असली रूप समझकर सारा जीवन इसी के पालन पोषण साज श्रृंगार में बिता देते हो। जो इस मिट्टी की ढेरी का मोह नहीं त्याग सकता, वह खट्टे मीठे रसीले भोजन द्वारा इंद्रियों की संतुष्टि में लगा रहता है। वह समझता है कि देह सदा कायम रहेगी, परंतु ये कोरा भरम है। यहां सतगुरु कबीर साहब ने श्रृंगार कहा है, देह निहारत दिन गयो माटी छूने जाए। कह रहे तुम इस शरीर को संवारने में नाना प्रकार के श्रृंगार करते हो। अबे श्रृंगार ही करना है। कोई सफेद वस्त्र पहन के धौर पोष बना होता है,
सफेद टोपी और सफेद लिबास, कोई काले कपड़ों में, कोई नंगा घूम रहा है, कोई माला पहनता है, कोई तिलक छापे लगाता है, और इंद्रियों के भोग तुमसे छोड़े नहीं जा रहे। आगे कह रहे हैं, अर्थ लगा वह मनमुखी, जग में साधु कहा है, बिन देखे सतपुरुष के मर 84 जाए। वह अपने आप को साधु संत महात्मा गुरु आदि कहलवाता है। यह दुनिया के भोले वाले अज्ञानी जीवों को अपने पीछे लगा लेता है। वह ग्रंथ शास्त्रों के मनमर्जी अर्थ करके लोगों को गुमराह करता है। केवल साधु या संत होने का ऐलान कर देने से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। जब तक कोई मन इंद्रियों को वश में करके माया में जगत से ऊपर उठकर सत्पुरुष के दर्शन नहीं करता, तब तक वह 84 के धक्के खाता है। अब इसमें ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आज जो हो रहा है, सतगुरु कबीर साहिब को पता था जब कलयुग में काल भगवान अपने सारे जाल फैला देंगे, तब ऐसा ही होगा। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब अपना मूल ग्रंथ बीजक लिख कर गए। और एक विशेष ध्यान रखिए, बीजक जो आज तक प्रचलन है भक्ति का, जो भी गुरु लोग दे रहे हैं, बता रहे हैं, बीजक ने सबको काट दिया है। बीजक संबंधित जो और भी धर्म ग्रंथ हैं, कबीर साहिब के धर्म ग्रंथ बताए जाते हैं, वो सब नकली हैं, मिलावटी हैं। क्यों? बीजक सतगुरु कबीर साहिब का जो बीजक उपदेश है, उन वाणियों को काट रहा है। तो ये भरम है। और इसको फैलाने वाले कौन है? बहुत से गुरु लोग। कह रहे तथा कथित साधुओं का मन मान बड़ाई अहंकार से भरा रहता है। ऐसे पाखंडी गुरु लोगों को जरूर पीछे लगा लेते हैं, पर मृत्यु उपरांत अधोगति को प्राप्त होते हैं। मुक्ति का निश्चल मुकाम उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता है। ऐसे तथा कथित गुरु लोगों को ज्ञान ध्यान धर्म कर्म के बारे में बढ़ चढ़कर उपदेश देते हैं। यही हो रहा है, एक से एक बड़ा उपदेश दिया जा रहा है, एक से एक बढ़ चढ़ के उपदेश दिया जा रहा है, जीवों को गुमराह किया जा रहा है। और वाद विवाद में भी कमी नहीं है। साहिब ने कहा ना, इस जगह पढ़े गुने बात करे कबू न मानिए, श्वासों का जाप करे तो ये झूठ सब बखानिए। कट कर दिया है साहिब ने तो बिल्कुल। जो पढ़ के सुनाता है, जो भजन गा के सुनाता है, पढ़े गुने बात करे, या वाद विवाद कई गुरु लोगों को सुनाए, सीधा टारगेट करते मैदान में आ जाइए। अगर कोई ज्ञानी है तो वो ठौर ठिकाने लग गए। अब कोई और गुरु शास्त्रार्थ के लिए चेतावनी देते फिर रहे हैं। ये क्या है? ये वाद विवाद है, ये ज्ञान चर्चा नहीं है, ये वाद विवाद है। अपने को बड़ा साबित करने के लिए, दूसरे को हराने के लिए। ये तो गुरु गोरखनाथ पंथी ऐसा करते थे वैष्णव भक्तों के साथ। कबीर साहिब ने एक रमैनी में खुल के वर्णन किया है। कहां मुक्ति? कह रहे केवल ऐसे साधु का अन्न खाना हलाल है जो स्वयं अंतर में सत्पुरुष के दर्शन करता हो और अपने शिष्य को भी उस निस्वरूप का पहचान करा के उसका दर्शन करा दे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। इसके बगैर न तो कोई स्वयं भवसागर से पार जा सकता है और न किसी दूसरे का उद्धार कर सकता है। खाने को लेकर साहिब ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, लेकिन क्या नहीं खा रहे? वो खाना हराम है। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे जो अपने आप को गुरु कहता है
उसका खाना हराम है। क्यों? वो अपना तो खाता नहीं है, अपनी तो वो कोई मेहनत मजदूरी करता नहीं है, उपदेश शब्दों का जाल फेंकता है, पैसे भी आते हैं, खाना भी मिलता है और मान सम्मान भी मिलता है। लोग पैरों में गिरते हैं, मालाएं डालते हैं। ये पाखंड साहिब ने बताया है, निरा पाखंड है। उपदेश पे तो विश्वास ही मत कीजिए। जब वो रहनी गहनी इस तरह की है तो वहीं पे कट हो गया, वहीं पे कट हो गया। फिर कैसे उम्मीद करेंगे कि यहां से हमें सत्यता प्राप्त हो जाएगी? वो तो पहले ही साहिब ने कट कर दिया है। तभी साहिब ने कहा है, समन सरी की बात है, कहन सुनन की नहीं। बड़ा छोटा सा पहलू है। अगर सतगुरु है, भेदी गुरु है, केवल उस शब्द स्वरूप की ही चर्चा करेगा, वही, उससे बाहर नहीं। शिष्य को क्या, शिष्य को ये सब समझाने की आवश्यकता नहीं है। जब सतगुरु को पता है, देखो ध्यान दीजिए आप, जब सतगुरु को पता है इसका उद्धार इसके निज स्वरूप से ही होगा, बस उसी विषय में सतगुरु चंद लफ्जों में उसको समझा देते हैं। लेकिन समझाते उसको है, दिया भी उसी को जाता है जो अधिकारी होता है। ये नहीं है आज यहां तो कल वहां, कल ना तो वहां परसों। गुरु आजकल तो गुरु भी ऐसे ही हैं, कई जिगों से निकल के आते हैं तो गुरु बन जाते हैं। फिर अगर हमें बिल्कुल ये है तो हमें तो ये भी गुरु की तो खोज करनी ही पड़ती है। शिष्य का जीवन दांव पे लगा है। जो गुरु पे हमने विश्वास कर लिया है, यहां पे हमें सत्यता प्राप्त होगी। उस गुरु का गुरु कौन है? क्या वो भेदी गुरु था? भाई गुरु भी तो किसी का शिष्य है। तो उससे पीछे वाला गुरु, क्या वो पहुंचा हुआ गुरु था, भेदी गुरु था? सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है ना, बिना भेदी गुरु के ये भेद प्राप्त होता ही नहीं है। अब मान लीजिए हम गुरु हैं और हमारा गुरु भेदी नहीं है, तो हमें प्राप्त नहीं होगा। क्यों? हमारे अंदर स्वार्थ बना रहता है, क्यों? वो पीछे से चला आया है, तो हम भी नहीं छूटते हैं उससे। और इतनी भजन बंदगी हमने की नहीं है, इतना हमने सतगुरु को जाना नहीं है, इतना हमारे अंदर प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो ये भागदौड़ खत्म हो जाती है। ईसा मसीह ने भी कहा है, जीसस क्राइस्ट ने कहा है, जो जो दौड़ है, जो ये भीड़ है, कह रहे जो अंतिम होगा, जो सबसे अंत में खड़ा है, वह मेरे पिता की दरगाह में सबसे प्रथम होगा। यहां भौतिक जगत में जो सबसे अंत में खड़ा है, जो सबसे पीछे खड़ा है, परमात्मा की दरगाह में सबसे आगे, सबसे प्रथम नंबर होगा उसका। क्यों? वो निश्चल खड़ा है, वो स्थिर हो गया है, उसका तन स्थिर, मन स्थिर, उसकी सुरत स्थिर। ये तो कोई भाग्यशाली होता है जो ऐसा कर लेता है। वो सबसे इस चकाचौंध से हट जाता है, वो भीड़ से हट जाता है। क्यों सुनेगा वो प्रवचन? ना वो प्रवचन कहता है, ना प्रवचन सुनता है। उसके पास समय कहां है? वो तो 24 घंटा, वो तो तन मन से उसकी सूरत 24 घंटे लगी रहती है, उसके पास समय नहीं है।
तो हमें पहचान की आवश्यकता है। विचार करें, आंख बंद करके नहीं हम दौड़ लगाना। ये जीवन ये जीवन रूपी जो रथ है ना, मन इसको बहुत तेजी से ले जा रहा है। किधर जा रहा है आप समझ गए होंगे। आजकल हो क्या रहा है, साहिब ने कहा है, जानता बूझा नहीं, बूझ किया नहीं कौन, अंधे को अंधा मिले, राह बतावे कौन। जानता बूझा नहीं, यहां पे जानता का अर्थ होता है भेदी। कह रहे भेदी गुरु को तो जाना नहीं, और बूझ किया नहीं कौन। गौन मीन्स भेद, ना उस भेद को जानने की कोशिश ही की। बिल्कुल यही हो रहा है। अंधे को अंधा मिले, राह बतावे कौन। राह मिलनी नहीं है। हमने भी पहले भी कहा था, किसी को राह मिल गई हो तो कमेंट्स करके बताएं। मिलेगी नहीं राह। साहिब ने जो लिख दिया है ना, वो आंखों देखा वर्णन है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। अब दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परी बरात, सीधा सा मैटर है। और साहिब ने एक और वाणी में कहा है, पूरा सतगुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख, और स्वांग जति का पहन के घर घर मांगे भीख। आज भी यही हो रहा है। विचार क्यों नहीं करते। इस देव दुर्लभ तन को व्यर्थ में खो रहे हो। पूरा सतगुरु ऐसे नहीं मिलता है। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ना तो हमसे छूटा, और जो छुड़ाने वाले ना उनसे छूटा। ये सब अधूरी सीख है। पूरा सतगुरु नहीं मिला, सुनिए अधूरी सीख। क्या है अधूरी सीख। अब हमें सतगुरु कबीर साहब के उपदेश, मान लीजिए पूरा बीजक हमारे याद हो गया, पूरा बीजक याद हो गया, हम प्रवचन कर रहे हैं, गुरु भी बन गए, लेकिन हमने उस भेद को नहीं पाया। क्या सीखा, तो ज्ञान तो अधूरा ही रहा। फिर जब सत्य को नहीं लखा तो अधूरा ज्ञान है। ना तो हम तरेंगे, ना हमारे शिष्य तरेंगे। हम भी 84, शिष्य 84, बात खत्म। और साहेब ने एक और पहचान बता दी है, जेता मीठा बोलवा, तेता साधु ने जान। जेता मीठा बोलवा, तेता साधु ने जान। पहले था दिखाई कर, फिर बूढ़े देसी आन। देखो सतगुरु कबीर साहिब ने निडरता से, निर्भयता से अपने सत्य उपदेश को दिया। जिन जिनको साहिब का ज्ञान, जिन जिनको मिर्ची लगी, मुगल साम्राज्य था, मुगल शासन काल था उस समय, 52 बार साहिब को मारा गया, लेकिन वो तो विदे थे। कौन मारता। 5 तत्व की उनकी देही नहीं थी, केवल हमारे देखने में आती थी वो। हम में वो पावर नहीं है। हम उनके इलाके में जाके प्रवचन नहीं कर सकते, हमें तो मार दिया जाएगा। हम तो बच नहीं सकते। क्यों नहीं बच सकते। हमने वो रूप ही नहीं रखा, वो ताकत ही हमारे अंदर नहीं है। कह रहे जेता मीठा बोलवा, के आज
कल बहुत गुरु ऐसे हैं, बड़ा मीठी वाणी बोलते हैं, सीधा यहां चोट करती है, वो आनंद आ जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उनमें बहुत कथावाचक भी हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, बड़ी सुंदर अपने इस मिट्टी के पुतले को सजाते हैं, राजा महाराजाओं जैसी पगड़ी भी बांधते हैं, बड़े बड़े सुंदर लुभावने मन को आनंद कर देने वाले प्रवचनों से हमें लुभाते हैं। साहिब कह रहे तेता साधु ने जान, कह रहे साधु नहीं है, पहले था दिखाई कर फिर बूढ़े देसियान, उस गहरे गड्ढे में, भवसागर रूपी गड्ढे में गिरा देते हैं। कब? पहले अपने था दिखाते हैं, मीठा बोल के अच्छे अच्छे प्रवचन और बड़ी बड़ी सुंदर मन को मोहने वाली कथा कहानियों से, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े भंडारे, हम सबने, आप सबने देखा है, देसी घी में भंडारे होते हैं, लड्डू जलेबियां बनती हैं, आज भी बनती हैं, बड़े अतोल पैमाने पे वीडियो बना के भी डाली जाती है। देखिए सतलोक आश्रम में लड्डुओं के ढेर, जलेबियों के ढेर, दूध खाओ पियो मौज करो। भाई सतगुरु के ये काम नहीं है, सतगुरु यहां ये करने थोड़ी है। तो भंडारा तो हम हर जन्म में करते हैं, हर जन्म में भंडारा खाते हैं, हर जन्म में हमारे बच्चे होते हैं, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, बड़े से बड़ा बनाने की हम कोशिश करते हैं, कोठी बंगले बनाते हैं। सतगुरु कबीर साहब तो इनसे छुड़ाने आते हैं, जो मोह है ना हमारा, इनसे अलग करते हैं पहले वो। लेकिन यहां सतगुरु ऐसे हैं, वो और खुद करते हैं और कराते हैं। सतगुरु ऐसा चाहिए जो उस अमृत का पान करता हो, आप पीवे हमें भी पियावे, भरभर पीला आप, भरभर प्याला आप पीवे और भरभर प्याला हमें पियावे, वो गुरु चाहिए। यहां पे एक वाणी में और भी खुलासा कर दिया है। हां, चाल बगुल की चलत है, चाल बगुल की चलत है, और बहुरी कहावे हंस, और ते मुक्ता कैसे चुगे परे काल की फंस। यहां बगुला से उदाहरण दिया है, चाल बगुल की चलत है। कह रहे हैं आजकल के बहुत गुरुआ लोग, संत ऐसे हैं, वो बगले का रूप धारण करते हैं। बगला सफेद होता है, बगले जैसी चाल चलते हैं और दिखावा आडंबर बहुत करते हैं। बगला जैसा तो चलन है, लेकिन हम उनको कहते क्या है? हंस। सतगुरु चाल बगुल की चलत है, चाल तो हमारी बगले जैसी है, और कहते हैं हम हंस। लेकिन साहिब ने कहा ना, इस तरह का आडंबर करोगे ना तो काल की फांस में ही जाओगे। इस वाणी में गुरुओं को उपदेश किया है, शिष्यों को तो आदेश दिया है कि छूट जाइए आप। साहिब ने कहा है ना भाई, आजकल के जो कुछ गुरु लोग हैं, कह रहे हो चाल तो हंस बगले की चल रहे हैं। क्यों? बगला क्या
क्या करता है? चुपचाप आंख बंद करता है। तो लोग सोचते हैं बगला बगला भगत क्यों कहते हैं? बगला को भगत क्यों कहते हैं? क्यों? वो आंख बंद कर लेता है और अपनी सूरत लगाए रखता है। जैसे ही मछली आई, पट, मोखा नहीं जाने देता है। तो ध्यान कहां किया उसने? बाकी बगले जैसा ध्यान कहा, वो कहते ना स्वान निंद्रा बको ध्यानम। ये तो योगी महात्माओं के लिए कहा गया, वो ऐसा ध्यान करते हैं। कह रहे बगुला से तो, या कुछ गुरु लोग जो है जो बगुला जैसी चाल चलते हैं और हंस खाते हैं, कह रहे इनसे तो कौवा जो होता है ना वो अच्छा है। कौवा वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? कौवा तन और मन से एक ही रंग में रहता है। कौवा जो होता है उसका तन भी काला, उसका मन भी काला। क्यों? उसमें छल कपट बहुत होता है। लेकिन वो तो दिखाई तो दे रहा है भाई, ये तो तन और मन इसके दिखाई दे रहे एक ही रंग में है। लेकिन आजकल के गुरु जो है, जो कुछ गुरु हैं, वैसे बहुत गुरु हैं, कुछ तो अपने सही मार्ग पे रहते हैं, लेकिन जो सही मार्ग पे है ना वो हमारे सामने नहीं है। तो कह रहे ये लोग तन से, तन तो इनका अलग रंग में रंगा हुआ है और मन इनका अलग रंग में रंगा हुआ है। ये तो दो दो रंग में रंगे हो रहे हैं। तो इनसे निकलिए। सतनाम साहिब बंदगी।